हैं। एक यूजेज ऑफ इमेज, इमेज की यूज कैसे करेंगे हम। यूजेज ऑफ इमेज, इसकी बात हमने की थी। इमेज जो है उसका यूज क्या, मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, कभी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ABC एक ट्रायंगल है और उसमें वर्टेक्स B और C गिवन है, उसमें वर्टेक्स B और C गिवन है और आपसे बोला जाए कि भाई AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है, ये दोनों गिवन है। इसका मतलब ये A1x प्लस B1y प्लस C1 है, दैट इज इक्वल टू 0। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास गिवन है A2x प्लस B2y प्लस C2, दैट इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स B गिवन हो, x1 y1 मान लेते हैं इसको, एंड वर्टेक्स C गिवन है, ये हमारा x2 y2 है। और आपको बोला जाए कि वर्टेक्स A निकालिए, तो आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलो कि सर ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो AB का स्लोप आ गया और AB जो है x1 y1 से पास कर रही है, तो AB की इक्वेशन निकल जाएगी। ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ से स्लोप मिल जाएगा और इस पॉइंट के थ्रू हम AC की इक्वेशन निकाल लेंगे और AB और AC का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो वर्टेक्स A आ गया। लेकिन आप देखिए क्या, क्वेश्चन में तो ये भी हो सकता है कि B और C सेम लाइन पे हो फंसाने के लिए, और B दे दे आपको और A निकालना हो। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आपको पता है कि AD और BD इक्वल होंगे, तो A क्या होगा आपका, A इज द इमेज ऑफ B with respect to लाइन, कौन सी लाइन, इसके लिए है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, इससे आप रिफ्लेक्ट करा लो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर अगर C गिवन हो तो A is the image of C with respect to the line A1x प्लस B1y प्लस C1। तो जब क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव तो हमें तरीका भी सोचना चाहिए, यार ऐसे निकल जाएगा, इतना लंबा चौड़ा काम हम क्यों करें, क्योंकि आपको पता है कि वो इक्वल होगा, तो आप सीधा रिफ्लेक्ट करके और इमेज निकालना आपको सिखाई दिया है कल। x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2ax1 प्लस b/1 प्लस c1 a1 जो भी है ax1 प्लस b/1 प्लस c1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो बहुत आसान हो जाएगा, आपकी समझ में ये चीज आ गई। तो एक तो इमेज का ये, इमेज का दूसरा यूज देखिए क्या है। इमेज का दूसरा यूज है कि आपके पास कोई ट्रायंगल ऐसे गिवन है,
ABC, ये आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC, और उसमें बोलेंगे एंगल बी का बाइसेक्टर आपको गिवन है, एंगल बी का बाइसेक्टर ये गिवन है, और एंगल सी का बाइसेक्टर गिवन है। तो आपको पता है कि एंगल बी और सी के बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे वो हमारा क्या होता है, दैट इज इंसेक्टर, ऐसा कुछ दे दे। अब क्वेश्चन में ये आया कि भाई दोनों बाइसेक्टर गिवन है, दोनों बाइसेक्टर्स के इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन हमने लिख लिया, इस वाले बाइसेक्टर की इक्वेशन, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, थीटा थीटा, ये वाले दोनों एंगल इक्वल है अल्फा अल्फा, और इस वाली लाइन की इक्वेशन हो गई आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों बाइसेक्टर गिवन है और वर्टेक्स ए गिवन है, सपोज करो वर्टेक्स x1 y1 गिवन है, तो आप याद रखोगे कि अगर BC की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दी जाए इस बेसिस पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ए को जब आप रिफ्लेक्ट कराओगे तो वो BC के ऊपर आएगा, और ए को रिफ्लेक्ट कराओगे इस वाले से तो वो BC के ऊपर आएगा। तो ये दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो डी क्या है यहाँ पे, मैंने बोला पॉइंट डी क्या है, तो डी इज द इमेज ऑफ ए, image of A with respect to a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा ये क्वेश्चन, तो बिना इस कॉन्सेप्ट के सॉल्व हो ही नहीं सकता। और E जो है, E is the image of A with respect to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो D और E दो पॉइंट आ जाएंगे, तो इक्वेशन ऑफ, now you can find equation of BC using D and E, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस पे होंगे तो टू पॉइंट फॉर्म से आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। तो इस चीज का ख्याल रखना है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट जो हमें सीखना है, जो आपको बोला था, वो है ऑप्टिमाइजेशन। ये पार्टिकुलर टाइप का कॉन्सेप्ट है, जब ऐसा होगा तभी यूज करोगे आप। ऑप्टिमाइजेशन में दो पॉइंट है आपके पास, पहला है कि मिनिमाइजेशन, हमें मिनिमाइजेशन करनी है। क्या मिनिमाइज करना है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन है, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो आपके पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में दो पॉइंट है। इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में दो पॉइंट ले लेते हैं, एक इधर एक इधर कहीं। ये पॉइंट ए है, ये सेम साइड में होना चाहिए, और ये हमारा x1 y1 है, और बी जो है वो हमारा x2 y2। तो जब हमें निकालना होगा, इसको मिनिमाइज करना है, कि हमें एक पॉइंट यहाँ पे R लेना है।
क्या लेना है, एक पॉइंट आर इस लाइन के ऊपर सच दैट AR plus BR is minimum. AR plus BR minimum. इसमें एक छोटा सा काम करना है आपको, B को इस लाइन से रिफ्लेक्ट करा लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा B डैश। A को इस लाइन से रिफ्लेक्ट करा लीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास A डैश, और इसको आप ज्वाइन कर लेना, किसी एक ही रिफ्लेक्शन से भी काम चल जाएगा। ये इसको जहां कट करेगी वही पॉइंट हमारा R होगा, और वो मिनिमम होगा, और वो मिनिमम होगा, वो पॉइंट ये हो गया R। और R क्या है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने किया क्या है, जरा ध्यान से देखो, B को आपने रिफ्लेक्ट करा के B डैश निकाल लिया इस लाइन से, और B डैश निकालना है तो AB की इक्वेशन निकाल लेंगे, और AB की इक्वेशन निकालने के बाद आप क्या करोगे, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, और AR प्लस BR आपका जो होगा वो हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। दूसरा क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मैक्सिमाइजेशन करनी है सेम सिचुएशन में। मैक्सिमाइजेशन का केस क्या होगा, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, उसके सेम साइड में दो पॉइंट होंगे, एक ए ले लिया, एक कहीं बी ले लिया। ए जो है वो हमारे पास x1 y1 है, और बी जो है वो हमारे पास क्या है, x2 y2। इस बार हमें क्या करना है कि BR माइनस AR ये मैक्सिमम करना है। कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता, इसलिए हमने मॉड साइन लगा दिया। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू वही होगी, वो हमेशा याद रखना है, दैट इज इक्वल टू AB। ए और बी के बीच का आप डिस्टेंस निकाल लेना, ये आपके पास आ जाएगा। और ये लाइन कैसे मिलेगी, तो ये लाइन मिलती है, अगर वो पॉइंट पूछे कि किस पॉइंट पे होगा, तो आप इसको इंक्रीज करो ऐसे, और ये इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे जहां मीट करेगा, तो वो हमारा पॉइंट जो होगा, दैट पॉइंट इज R। ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, AB और उन दोनों के डिफरेंस और उन दोनों के सम का आप यहाँ से निकाल पाओगे। तो फाइनली आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे। इस पे आ रहे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, जैसा नाम है, दो लाइंस आपके पास होंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की क्या होगी, एक जनरल इक्वेशन होगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि दो लाइन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और उनका कंबाइंड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक लाइन थी, और दूसरी लाइन हमारी थी a2x प्लस b2y हाँ अनम्यूट करो और बताओ। एक बार पिछले वाला पेज निकालना, पिछले वाला पेज निकालो। हाँ निकाल दिया, बताओ।
ओके सर। ओके। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की मीनिंग क्या होगी कि दो इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए क्या क्या टर्म आएगी। जब x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर की टर्म आएगी। जब x y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर की टर्म आएगी। y जो है y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर आएगा। x से होगा x y आएगा। c जो है x से मल्टीप्लाई होगी तो एक x की टर्म आएगी, एक y की टर्म आएगी और c1 c2 एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो जब इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिखें तो ये इस टाइप की एक इक्वेशन होगी। कौन सी? दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2, या इसको स्मॉल ए लिख लो क्योंकि जनरल रहेगा तो आगे आप परेशान नहीं करोगे मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, एक वाई स्क्वायर की टर्म होगी तो उसको बी वाई स्क्वायर लिख देते हैं। एक एक्स की टर्म होगी उसको 2fx लिख लेते हैं, 2gx लिख लेते हैं। y की टर्म होगी उसको 2fy लिख लेते हैं। एन प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। एक इस टाइप की जनरल इक्वेशन आएगी and this general equation can represent two pair of straight lines. It can represent pair of straight line। ये pair of straight line को represent कर रहा है। अब pair of straight line को अगर represent कर रहा है तो क्या क्या conditions होंगी वो conditions हम देखेंगे। तो हमने किसी भी दो लाइन को, आपके दिमाग में कोई लाइन हो, उन दो लाइंस को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अगर उन दोनों लाइन को हम मल्टीप्लाई करें, जैसे लीजिए यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं, आपको दिखे एक लाइन थी हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 और दूसरी लाइन यहाँ ले लेते हैं क्या, 2x प्लस वाई माइनस 3। आपको दिख रहा है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या टर्म आएगी जरा देखिए। जब x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आएगा। ये x से मल्टीप्लाई होगा तो xy 2xy एक 3xy की टर्म आएगी। y y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर की टर्म आ जाएगी। ये देखिए एक आएगा 2x और एक आएगा माइनस 3x, राइट। 2x और माइनस 3x तो माइनस x। y की टर्म देखिए एक बारी y जो है माइनस 3y और y तो माइनस 2y और फिर हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा है, आपने क्वेश्चन खुद फ्रेम किया है कि ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन होगी, तो ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिए आपको कंडीशन चाहिए कि हमारा 0 होना चाहिए। अगर इसकी एक्सपेंशन नहीं आती तो आपको ये याद रखना होगा कि दिस इज ABC प्लस ट्वाइस ऑफ FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं a की वैल्यू क्या है। यहाँ a जो होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा तो 2। h की वैल्यू क्या है, तो xy का जो कोफिशिएंट होता है वो 2h के इक्वल होता है तो h की वैल्यू 3/2 आ गई। b क्या होता है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है। x का कोफिशिएंट 2g के इक्वल है तो g की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। f की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, f हमारा आ गया -1 और c जो है वो हमारे पास आ गई दैट इज -3। फटाफट इस वाले इक्वेशन में पुट करके चेक कीजिए क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपकी बात समझ में आ गई कि भाई ऐसा क्वेश्चन होगा, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेमडा कर देंगे, बोलेंगे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लेमडा की वैल्यू निकालो, वो आप निकाल पाओगे।
तो ए एच बी जी एफ सी ये सारे आपके पास हैं। तो जरा चेक करें, पहली टर्म है ए बी एंड सी, तो देखिए ये -6 आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जी एच, तो 2 एफ कितना है -1, जी कितना है -12, एच कितना है 3/2, माइनस एफ स्क्वायर, के निकालिए, कैलकुलेट करो जल्दी। निकला, ए हमारे पास 2 है, एफ क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर 1, बी जी स्क्वायर b1, जी का स्क्वायर 1/4, सी एच तो +3 हो जाएगा, एच स्क्वायर हमारा 9/2 आ गया। ये कैलकुलेट करो, -6, यहाँ ये पॉजिटिव, 1 2 कैंसिल, तो ये आ गया +3/2, यहाँ पे -2, ये -1/4, और ये आपके पास आ गया 27/2। ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिए, -6 -4 ये हो गया आपके पास -8, -1/4 +3/2 और 27/2, 30/2, दैट मीन्स 15। कैलकुलेट करो फिर, तो ये यहाँ पे पुट करके आप निकाल लोगे, ऐसे ही ये कंपेयर करके ए बी सी ए जी और ये सारी चीजें, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक कर लिखी है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 2x स्क्वायर xy 2xy 3xy, ठीक है, ये आपका -3x और +2x -x -3y और y -2y है तो -3, ठीक है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी वो निकाल लेना, इस टाइप से कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये आप निकाल सकते हो। एक चीज तो ये होगी, दूसरी बात हम देखें यहाँ पे कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे और इनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो ये वाली लाइन मैं ले लेता हूँ एक बारी और उसको सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ। सेपरेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हमें सेपरेट करना है दो डिफरेंट, उसमें सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो लाइंस आएंगी उस लाइंस के बारे में फिर हमें बाकी की सारी चीजें देखनी है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये है हमारे पास क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y -4 दैट इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी दोनों लाइंस जो है वो हमें सेपरेट करके निकालनी है। तो हम सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करने के लिए तरीका सीखिए कैसा है, कैसे आप सेपरेट करोगे इनको। तो इनको सेपरेट करने के लिए इस गिवन इक्वेशन को y का क्वाड्रेटिक बना लो, टेकिंग x एज ए कांस्टेंट।
तो y का क्वाड्रेटिक जब आपने बनाया तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि दिस इज 4y² प्लस, अब y वाली टर्म देखो, y की टर्म एक ये है एक ये है, तो ऐसे लिख लो 4x + 6 इंटू वाई, और फिर आपके पास जो x की टर्म बच गई है, क्योंकि x को आप कांस्टेंट लेके चल रहे हो, तो x² + 3x - 4 ये आपने ले लिया, दैट इज इक्वल टू 0। अब y का क्वाड्रेटिक बनाया तो y का क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज कर लीजिए, y इज इक्वल टू -b, y इज इक्वल टू -b, तो -b हो गया आपका -4x + 6 प्लस माइनस b² - 4ac, b² दैट मीन्स 4x + 6 का होल स्क्वायर, b² -4ac that means 4 into 4 into x² + 3x - 4 divided by 2a that is 8। जरा सॉल्व करते हैं इसको, y is equal to -4x + 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो क्या आएगा 16x² प्लस 48x 16x² प्लस 48x प्लस 36 minus 16x² minus 48x and plus 64 divided by 2a that means 8। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -4x + 6 प्लस माइनस, ये देखिए 64 + 36 100 प्लस 10/8। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ये 8y is equal to -4x + 6 प्लस -10, और यहाँ से दो इक्वेशंस निकल गई, एक निकली आपकी क्या 8y, ये हमारे पास 8y प्लस 4x प्लस 6 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0, और 8y प्लस 4x प्लस 6 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, 4x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और 4x प्लस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बाद में 4 से अगर डिवाइड करना चाहते हैं आप डिवाइड करके निकालें। तो ये इक्वेशन सेपरेट करना आपने सीख लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्लियर है ये? अनुज क्लियर है यस ये? सर। हाँ यस सर। अभिषेक यस सर या नो सर? अभिषेक प्रॉब्लम है? ईशा नो सर। कुनिका कीर्ति महक किसी को भी प्रॉब्लम है? नंदन प्रशांत पारुल तरुण साहिल रोहित, रोहित कौन है 9th है, रीनेम कर बेटा। रीनेम करो रोहन जैन।
अच्छा नंबर है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी चीज आ सकती है आपके पास कि आप उसको ये करो कि भाई दोनों लाइन को आपको सेपरेट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y को आप कांस्टेंट ले लेना, y को आप वेरिएबल ले लेना, x को कांस्टेंट ले लेना, और आप इसको क्या करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेना, ये आपके पास आ जाएगा। कहीं 1% की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। दूसरी कहानी कि सर हमें अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालो। एक तरीका तो ये है कि दोनों लाइन सेपरेट करोगे आप और फिर उसके बाद से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। Point of intersection of pair of straight lines. तो आपके पास ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए s मान लेना, और आपको क्या निकालना है, डेल्टा s अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरा निकालना है आपको डेल्टा s अपॉन डेल्टा y, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। और इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपको निकाल के दिखाता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा कैसे, तो हमने एक इक्वेशन ले ली। इक्वेशन है हमारे पास 6x², इक्वेशन है 6x² प्लस 5xy माइनस 4y² प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। बोले कि इनका जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो सेपरेट करे फिर सॉल्व करे, बहुत दुनिया भर का काम हो जाएगा। तो ये एस ले लिया। इस डेल्टा एस की क्या मीनिंग है, डेल्टा एस की मीनिंग है कि भाई आप एक्स के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो। इसका मतलब एक्स आपका वेरिएबल है और वाई आपका कांस्टेंट है। तो एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन क्या होता है, तो आपने फिजिक्स के लिए किया हुआ है, दैट इज एन एक्स एन माइनस 1। बस इतने से काम चल जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे तो एल्जेब्रिक फंक्शन ही होगा। अब देखो यहाँ पे ds अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 की क्या मीनिंग हुई, 6x², इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में दैट इज 12x, क्योंकि x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, तो 2x इंटू 6 12x। अच्छा प्लस 5y
ये देखिए 5 और y इसके लिए कांस्टेंट हो गए, तो 5y बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये 5y आ गया। -4y² का डेरिवेटिव दैट इज 0, 7x का डेरिवेटिव 7, 13y का डेरिवेटिव 0, -3 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। तो फाइनली ये इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, दैट इज 12x प्लस 5y प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये इक्वल टू क्या है हमारा, 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो y के रेस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x हमारे लिए कांस्टेंट है, तो 6x² हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 5x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, 5x, यहाँ कितना आ जाएगा, दैट इज 8y, 7x का डेरिवेटिव 0, 13y का 13, 3 का 0 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 5x माइनस 8y प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करो और x और y की वैल्यू फटाफट वैल्यू निकाल दो। मैं अभी 2 मिनट का टाइम दिया और बताओ x और y की वैल्यू क्या आई। नमन, नंदन, हाँ अनुज ने निकाल लिया, वेरी गुड। हाँ अनुज बताओ। y की 1 आएगी सर। अच्छा, और x की? x की निकाल रहा हूँ सर अभी। निकालो। y 1 है, यहाँ पुट कर देते हैं। x -1 आ जाएगा सर। x -1 आ जाएगा, तो ये चेक भी कर लेते हैं, -8 माइनस, ठीक है बिल्कुल सही। यस सर। ठीक है बेटा, अब दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या वही तो लाइन है जो हम सेपरेट करके निकालते थे। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। पूछो फिर ये लाइन है क्या, तो भाई ये किसी दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपस में इंटरसेक्टिंग है, और उसी फैमिली की दो लाइन और हमें इस डिफरेंशिएशन से मिल गई जो उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगी। ये वो दोनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये डॉटेड वाली ये है, एक डॉटेड वाली इक्वेशन ये है। ये उनकी सेपरेटेड इक्वेशन नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लाइन सेपरेट करना आ गया आपको, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आ गया, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या कहानी होगी वो भी हमने सीखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये इक्वल टू 0 ना हो तो क्या होगा। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो रही है, कोई ना कोई कर्व होगी। वो कर्व आगे चल के देखेंगे, इट मे बी इट इज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में कन्वर्ट हो सकता है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या है, आपको कल ही बताया था कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है, जो डायरेक्टर है आपकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है क्या, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, उसी से सारी चीजें होंगी। तो वो बात अगर आपकी समझ में आ जाती है, इसीलिए कल बोला था कि सबसे मेजर रोल यही प्ले करेगा। आप सोचो हम करने वाले हैं क्या, होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, किस चीज की बात हो रही है, थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लें और फिर यहां तक पहुंचे तो मजेदार रहेगा। आप देखो क्या है, एक
कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं और दो लाइन की इक्वेशन ले ली। y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। ये दोनों लाइन एक फिक्स पॉइंट से होके पास करेगी। वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, कौन बताएगा? प्रशांत। y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x एक फिक्स पॉइंट से होके पास करने वाले हैं। वो पॉइंट क्या है? मोनिका, कीर्ति, पारुल, नंदन। नंदन अनम्यूट करो। नंदन घर। यस सर। ये कहाँ से पास करेगा, जल्दी बता। एक फिक्स पॉइंट से दोनों पास करने वाले। क्या हो गया? ये तो ऐसे मैंने कोई गलत चीज तो नहीं पूछ ली तुमसे, इतना सोच रहे हो? अरे ये तो सबको दिख रहा है कि सर ये दोनों लाइन ओरिजिन से होके पास करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों कैसी इक्वेशन है? ये इक्वेशन जो है ये दोनों कहाँ से पास करने वाली है? ये दोनों पास करने वाली है कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास करेंगे। y इज इक्वल टू, जब भी c टर्म नहीं होता है तो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म ना हो तो वो कहाँ से पास करते हैं? कांस्टेंट टर्म ना हो। हाँ नमन, मिल गया तुम्हारा आंसर। कांस्टेंट टर्म जब भी ना हो तो वो आपका ओरिजिन से होके पास करेगी। तो y इज इक्वल टू m1x एक लाइन है जो ओरिजिन से होके पास कर रही है। y इज इक्वल टू m2x एक लाइन है जो ओरिजिन से होके पास कर रही है। पहले वाली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी वाली लाइन का स्लोप m2 है। ऐसे मान लेते हैं। ये आपके पास हो गया। अब देखिए मैंने इसकी इक्वेशन इसके ऊपर लिख दी। ये हो गया y इज इक्वल टू m1x मान लेते हैं इसको। इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू m2x। तो जब इनकी हम कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो वो क्या होगा? तो आप बोलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सर। y इज इक्वल टू m1x इनटू y माइनस m2x दैट इज इक्वल टू 0। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 xy, तो ये m1 प्लस m2 xy एंड प्लस m1 m2 प्लस वाई स्क्वायर सर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको जनरलाइज कर लें कि m1 m2 तो कोई कांस्टेंट ही होगा, तो मल्टीप्लाई होकर कुछ बन जाएगा ax स्क्वायर। इसको हमने लिख दिया 2hxy प्लस by स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। आशीष आशीष है एक मिनिमम कॉलेज आया ये कोनिका ये आपके पास आ गया होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा, उसकी इक्वेशन ऐसी फॉर्म में होगी। एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक 2hxy की टर्म होगी, एक वाई स्क्वायर की टर्म होगी। इसका मतलब पीछे वाली इक्वेशन में देखिए कि इतनी सारी चीजें रिमूव हो गई। पीछे वाली इक्वेशन क्या थी? तो जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म गायब हो गई, सिर्फ इतना ही बचा। और होमोजेनियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पावर्स का सम सेम होगा। होमोजेनियस इसलिए है क्योंकि पावर्स का सम सेम होगा। पावर्स का सम कैसे सेम होगा? पावर्स का सम ऐसे सेम होगा
कि x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, ये देखिए यहाँ x की पावर 1, y की पावर 1, इनकी पावर्स का सम 2 और y की पावर 2 है, तो पावर हमेशा 2 होगी। ये पूरा का पूरा गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? तो इस वाली भी इक्वेशन में हमने क्या किया, अगर इसकी इक्वेशन होती तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे कुछ ऐसे दिखती है हमें, ये दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कहीं किसी पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं। ये पॉइंट हमारा HK होगा। आप क्या करोगे, ओरिजिन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। ओरिजिन को आपने उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इसकी इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट होके सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा, बाकी की सब चीजें गायब हो जाएंगी। इसलिए आपके सिलेबस में होमोजीनियस इक्वेशन ही है, होमोजीनियस इक्वेशन है, और इसी होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हम सारा काम करेंगे, और वही चीज जो है जनरल इक्वेशन पे भी अप्लाई हो जाएगी बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। और ओरिजिन कहाँ शिफ्ट करना है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे करना है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना सिखा दिया है। तो ये बात समझ में आ गई कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कैसे काम करेगा। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन निकाला है, आप ये ट्राई कर सकते हो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ना, x और -1, आप यहाँ पे उठा के पुट कर दो, ये पूरी की पूरी इक्वेशंस इतनी ही आएगी आपकी, बाकी का पार्ट क्या हो जाएगा। 6x² + 5xy - 4y² कैपिटल में होंगे सारे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से वही आएगा, बाकी सब चीज गायब हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो। तो हमें होमोजीनियस के लिए करना है, और होमोजीनियस से ही सारी चीजें हमारी निकलती चली जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या क्या बातें होंगी, होमोजीनियस इक्वेशन आपने देख लिया, और होमोजीनियस निकालने के लिए हमारे पास अब जो इक्वेशन है, यहाँ पे भी हम सीखेंगे कि भाई सेपरेट कैसे करें। तो जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है हमारे पास, एक एक करके देखें। ये इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, ax² + 2hxy + by² दैट इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को आपने x² से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2hxy 2hy/x और प्लस by/x का होल स्क्वायर। फाइनली इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा, by/x का होल स्क्वायर प्लस 2hy/x प्लस a दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट होंगे, एक रूट का नाम होगा m1 और एक रूट का नाम होगा m2। कोई मुझे बता सकता है ऐसा मैंने क्यों लिखा? मैंने बोला इसके दो रूट होंगे, एक m1 और एक m2। कीर्ति, कीर्ति, ईशा, ये m1 m2 कैसे लिख दिया बेटा मैंने? ये m1 m2 कैसे लिख दिया? ये आपको एक चीज दिख रहा है कि ये y/x का क्वाड्रेटिक है। y/x को थोड़ी देर के लिए अगर t मानो आप, तो ये आपको t का क्वाड्रेटिक दिख रहा है, bt² + 2ht + a। कोई दिक्कत है ना? इसको हम बोल सकते हैं ना, इट इज अ क्वाड्रेटिक ऑफ y/x। देखो क्वाड्रेटिक भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैंने m1 m2 क्यों लिखा? आप बोलोगे सर यही दो इक्वेशन तो थी, y = m1x और y = m2x। अगर इसको आप ऐसे लिखो, y/x का क्वाड्रेटिक बना दो, तो एक रूट आएगा m1 और दूसरा y/x का दूसरा रूट आएगा क्या, m2। तो इसके कितने रूट होंगे? दो, m1 और m2। उसी से दो इक्वेशंस निकलेंगे आपकी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबके? तो इसके कितने रूट होंगे बेटा? दो। अब दो रूट होंगे तो ये क्या निकलेगा हमारे पास, m1 + m2 की वैल्यू क्या होगी? तो m1 + m2 होगा हमारा -b/a, तो 2h/b।
और m1 m2 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज a by b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दो लाइन है, तो मैंने बार बार बोला कि जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ डील कर रहे हो तो एक छोटी सी फिगर जरूर बनाओ, उस फिगर से आपको कुछ चीजें दिखेंगी। ये एक्स एक्सिस बना लिया आपने, वाई एक्सिस, इधर ये बन गया एक्स एक्सिस। अच्छा भाई, यहाँ से हमने ये एक्सिस। अब ये दोनों लाइन जो है वो आपको पता ही है कहाँ से पास कर रही है, ये दोनों लाइन पास कर रही हैं कहाँ से, ओरिजिन से। जब भी ऐसा होगा तो ओरिजिन से पास करेंगे। एक दूसरी लाइन है वो भी हमारी पास कर रही है यहाँ से, वो भी ओरिजिन से पास कर रही है। क्या है, ये ओरिजिन से पास कर रही है। तो इन दोनों के बीच कुछ कॉमन होगा, कुछ एंगल होगा, और वो एंगल जो है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये हमने थीटा लिया। तो थीटा निकालने के लिए आपको पता है कि ये वाली लाइन जो है वाई एक्स इज इक्वल टू m1 है, और या y इज इक्वल टू m1x है, और ये है y बाई एक्स इज इक्वल टू m2, ये m2 है। तो इनके बीच का एंगल बिटवीन टू लाइंस आपने निकालना सीखा है, तो आप यहाँ से tan थीटा निकाल लोगे। तो आपने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स। तो आपने बोला कि tan थीटा जो है वो हम कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। बोले यहाँ पे तो सर m1 माइनस m2 है ही नहीं। तो मैंने बोला क्या मैं m1 माइनस m2 को ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये पार्ट हमारे पास क्या आ गया, ये पार्ट आ गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, दैट मींस अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a अपॉन b। ये पार्ट आपके पास क्या आ गया, यहाँ से देखिए ये 4 बाहर आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो अंडर रूट में आपके पास बच जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे आपके पास आ जाएगा दैट इज ए प्लस बी। इसका मतलब है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जब भी आपको निकालना हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि एच, ए और बी निकाल लेना है। एच क्या है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ एच होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल लोगे। और यहाँ से एक चीज और दिख गई कि लाइन जो है रियल कब होंगी, तो जब एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा पॉजिटिव हो, तो दोनों लाइन क्या होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट।
एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर हमारा 0 हो जाए तो दोनों लाइन क्या होगी, उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो कोइंसिडेंट लाइंस। या फिर पैरेलल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 0 0 ही होता है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर हमारा नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास वो जो होंगी वो कैसी लाइन होगी, दैट इज इमेजिनरी लाइंस। तो ये बात याद रखनी है, ये आपका निकालना भी आ गया कि भाई उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें दोनों एक क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया कि भाई एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और ये मान के चल रहा है या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर ये फैक्टराइज होगा जब भी आपके केस में आएगा। तो पहला काम करना है, हमें सेपरेट करना है। तो वो सेम फार्मूला हम यूज कर सकते थे कि y को हम मान लें क्या वेरिएबल, x को कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, या फिर आप फैक्टराइज कर सकते हो। ये देखो -2 × 2 कितने हो गए, -4, तो दो फैक्टर बने। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देखना, 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया, ऐसे फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, x प्लस 2 2x 2y सॉरी x प्लस 2y, और यहाँ से हमने माइनस y कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x प्लस 2y आ गया। ये आपके पास लाइन आ गई 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऐसे आप फैक्टराइज कर सकते हो। आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी फैक्टराइज कर सकते थे, तो उससे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी निकाल सकते थे, सेम आता। एक मेथड और बता दिया, ये सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन के केस में है। बड़ी वाली इक्वेशन होगी तो उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही आप यूज करेंगे। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है tan थीटा। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से हम स्लोप निकालें। एक का स्लोप हमारे पास क्या है, एक का स्लोप है 2 और दूसरे का स्लोप क्या है, दूसरे का स्लोप है -1/2, तो दोनों 90 डिग्री पे होंगे। या फिर हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं। देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 2, h की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 3/2, और b क्या है हमारे पास -2। और फार्मूला देखिए tan थीटा क्या था, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो आप उठा के यहाँ पुट कर दोगे, ये देखिए यहाँ से भी आप निकालोगे तो ये ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस ए बी दैट मीन्स +4 डिवाइडेड बाई a माइनस बी दैट मीन्स 2 माइनस 2। ये क्या हो गया इन्फिनिटी, तो थीटा क्या हो गया आपके पास, दैट इज 5/2। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जब h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो तो कोइंसिडेंट लाइन, ये पीछे हमने किया है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। और जब a प्लस बी हमारा 0 हो जाए तो दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगी। ये परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन मिल गई आपको। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को डायरेक्टली देख के आप ये चीज बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखिए, इसको आप डायरेक्टली वहां यूज कर लेना। एक है कि f the slopes of the two lines represented by x square
प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर in the ratio m/n। इन दोनों के स्लोप का रेशियो गिवन है। देन आपको हमेशा याद रखना है कि n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय mn ये हमेशा 4h² अपॉन ab के इक्वल होगा। ठीक है, 4h² अपॉन ab के इक्वल होगा। अदरवाइज हमें डिराइव करना होगा, एक का स्लोप mx ले ले m के ले लेंगे, दूसरे का n के, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये इससे क्या होगा, थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी है सिंपली। द सेकंड वन, ये याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय the lines x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 and एक दूसरी लाइन lx plus my plus n is equal to 0 is n square into under root h square minus ab divided by am square minus 2h ln plus bl square इसका मॉड। तो आपको दिख रहा है a, h और b आपको इक्वेशन से मिल जाएगा और l, m और n जो है वहां से मिल जाएगा। हाँ अनुज बताओ। सर ये x से पहले क्या लिखा है? किससे पहले? x से पहले क्या लिखा होगा? कौन से x से? प्लस my, वो x से पहले ऊपर लिखा है बेटा n स्क्वायर इंटू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab और नीचे लिखा सर वो होगा एंड के बाद आखिर bl स्क्वायर है और यहाँ पे lm है 2h lm प्लस bl स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर। म्यूट कर। ये कहानी क्या है कि इससे देखिए फटाफट हो जाएगा। वैसे आपका काम कितना बढ़ जाता है, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, तो टाइम की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। ये ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी तो ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी ऐसे, जो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरी लाइन है वो हमारे पास क्या है, वो लाइन है ऐसे, कोई लाइन है जो इसको कट करके जा रही है। अब क्या है, ये lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। ध्यान से सोचिए कि एरिया कैसे निकालेंगे। आप बोलो सर ये तो ओरिजिन ही है 0 0, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और तीनों वर्टिसेस से हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। बहुत सारा टाइम हमारा खराब होना है क्योंकि लाइन पहले हम सेपरेट करेंगे, फिर हर लाइन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे और ये सारा निकालेंगे। इससे क्या होगा कि ये फटाफट निकल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव की बात है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए और आपका काम करो। हालांकि डेराइव वहीं से हुआ, लेकिन ठीक है, जब रेडीमेड है हमारे पास, बिस्किट खाने के लिए बिस्किट की फैक्ट्री लगाने की तो जरूरत नहीं है, जब आपको वो मिल रहा है
तो आप सीधा खरीदो और खाओ, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है कि द इक्वेशन of pair of lines passing through origin and perpendicular to ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is bx square minus 2hxy plus ay square that is equal to 0. इसकी मीनिंग क्या है कि आप देखिए, जरा ध्यान से देखें तो आपको ये चीजें दिखेंगी कि क्या हो रहा है। उसने बोला कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पे परपेंडिकुलर। हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये दो लाइन है जो एक दूसरे के साथ किसी एंगल पे मीट कर रही है। अब हमें एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। एक इस पे परपेंडिकुलर हो, हमने बोला कि वो इधर से ऐसे पास कर जाए, ये वाली L1 पे परपेंडिकुलर है और दूसरी वाली L2 पे परपेंडिकुलर है। दूसरे वाली उस पे परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो कंबाइंड इक्वेशन आप निकाल सकते हो, आप बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसका स्लोप आप देखो, ये लाइन थी yx/m1 और ये थी yx/m2। ये लाइन क्या होगी, इस वाली लाइन के इस पे परपेंडिकुलर है, ये किस पे परपेंडिकुलर हमने लिया था, मान लेते हैं m1 पे या m2 पे। इसकी इक्वेशन क्या होगी, वही ओरिजिन से पास कर रहा है, y/x - 1/m2। और इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y/x = -1/m1। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। तो उसमें होगा क्या, आपको बस ये याद रखने की जरूरत है, काफी टाइम सेविंग होगा, कि सिर्फ h वाले के साइन आप चेंज कर दो और a और b को एक्सचेंज कर दो। x स्क्वायर था तो bx स्क्वायर हो गया, और by स्क्वायर था तो ay स्क्वायर हो गया, और h का साइन आपने चेंज कर दिया तो डायरेक्टली आपने इक्वेशन निकाल ली, तो आपका काफी सारा टाइम बच गया। अदरवाइज क्या है, स्लोप निकाल के या उससे आप जो है वो निकालते तो आपको बहुत सारा टाइम लगना था, इसलिए ये चीज आपको बताई गई। द फोर्थ वन, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसी का पार्टिकुलर केस ले लें कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस passing through x1 y1 and perpendicular to the lines represented by x square plus 2hxy plus by square
is equal to 0 is b x minus x1 whole square plus 2h x minus x1 into y minus y1 plus b y minus y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू। यहाँ से एक चीज आपको दिख गई, ये देखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कमाल। इस लाइन के ऊपर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी तो वो ये होगी, और वो x1 y1 से दोनों लाइनें पास कर रही है, इसका मतलब हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें तो देखो x को किससे रिप्लेस कर दिया, x माइनस 1 से, और y को किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, y माइनस y1 से। तो देखिए उसी क्वेश्चन से हमें ये वाली चीज पे मिल गई, तो ये हमारे लिए फायदे की चीज हो गई कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगाया, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज क्या होता है, हम स्लोप निकालते x1 y1 इन सबसे मिलके फिर जो है वो हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एंगल निकालना आ गया, ये सब निकालना आ गया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चले, एंड द कॉन्सेप्ट नंबर 5 वो क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ angle bisectors of x square plus 2hxy plus by square that is equal to 0। इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के जो हमारे पास वो होंगे, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो भी ओरिजिन से पास करेंगे और वैसे ही दिखेंगे। तो इसका बाइसेक्टर जो होता है वो बाइसेक्टर की इक्वेशन ऐसी होगी जिसको आपको याद रखना है, और बाइसेक्टर्स आपको पता ही है कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो आपके पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a minus b is equal to xy upon h। ये इस फॉर्म में आपको याद रखनी है कि इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने सीखा ही एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी, आप बोलोगे कि एक इक्वेशन ये हो गई, एक लाइन हमने ये ले ली, एक लाइन हमने ये ले ली, इनके दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। तो आप बोलोगे सर निकाल लेंगे, दोनों लाइन को सेपरेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू m1x और ये y इज इक्वल टू m2x। उसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस m1x डिवाइडेड बाई अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट m2 स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे। तो हमने किया था कि m1 प्लस m2 क्या होगा हमारा, m1 प्लस m2 होगा माइनस 2h अपॉन b, और m1 m2 की वैल्यू जहाँ जहाँ दिखेगी वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, दैट इज a अपॉन b। ये कन्वर्ट करके आ जाएगा, तो उससे बेहतर है कि हम याद रखें। और ये चीज दिख रही है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, इसलिए जो बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको हमेशा की बात याद रखनी है, ये बात याद रहेगी तो कभी कोई दिक्कत आनी भी नहीं है। ठीक है, अब बात होगी कि सर ये वाली तो जो सारी सिचुएशन आपने बताई है वो तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए बताई है, तो नहीं, अगर इक्वेशन होमोजीनियस भी ना हो तो भी आपके पास एंगल तो सेम रहेगा ना। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आप कर रहे हो, एंगल तो सेम रहना है। अगर आप बोलो कि सर ये वाली इक्वेशन है
और यहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अरे भाई जब ओरिजिन को उठा के ले जाएगी एंगल थोड़ी ना चेंज होना है, एंगल तो वही रहेगा ना, एंगल चेंज होना है ना स्लोप चेंज होना है, क्योंकि रोटेट तो आप कर नहीं रहे हो। तो यहाँ पे भी अगर इक्वेशन हो आपके पास ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, अगर ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और उस ABC को हम बोलते थे डेल्टा, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा का मतलब क्या, वही ABC प्लस ट्वाइस ऑफ FGH, यहाँ पे इसके नोटेशन के लिए ये है माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप tan थीटा निकालो तो वही फॉर्मूला यूज करोगे, बोलो इन्हीं तीनों का काम है और तो कोई जरूरत है ही नहीं। ट्वाइस ऑफ अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो ये तो यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे भाई, हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये वाली इक्वेशन मिलेगी हमें और वहां से हम एंगल बाइसेक्टर की ये इक्वेशन निकाल देंगे, बाद में ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, तो सारे क्वेश्चन वहां से भी हो जाएंगे। तो कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। आपको बस याद रखना है कि भाई ऐसे ये निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज सीख लो, और ये है आपके पास 7th वन कि f एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 represents pair of parallel lines। पेयर ऑफ पैरेलल लाइन कैसे दिखेगा आपको, फटाफट आप निकाल लोगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारा 0 हो जाए, इक्वेशन में देखा और पूरा निकाल लिया। देन distance between the two parallel lines is twice of under root g square minus AC upon a into a plus b, या तो आप यहाँ से निकालोगे, और twice of under root f square minus bc, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिवाइडेड बाय a into a plus b। इससे क्या होगा कि उनको सेपरेट करना, उनके बीच में वो निकालना, इतना सारा काम आपके पास रहेगा नहीं, आप फटाफट निकाल दोगे। Then the 7th one, ये आपके पास है 7th बोल रहा हूँ 8th, वो है होमोजेनाइजेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की मीनिंग क्या है जरा वो देखिए कि ये बहुत यूज होने वाला है, और यूज करने के लिए क्वेश्चन में आपके पास कोई क्लू नहीं होगा, आप खुद सोचना होगा कि हाँ सर ये यूज करे तो बेहतर रहेगा। उसने बोला कि कोई कर्व है आपके पास, एक कर्व मान लेते हैं, इस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन ने इसको 2 पॉइंट पे कट किया। इस कर्व की इक्वेशन में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे ये कर्व की इक्वेशन कैसे हो सकती है? मैंने बोला कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे डेल्टा क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो कोई ना कोई कर्व हो जाएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी। मैंने मान लिया कि ऐसा कोई पैराबोलिक टाइप का। ये वाली लाइन एक लाइन है जो lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, जो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है। पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ज्वाइन कर लिया किससे? ओरिजिन से। ये ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया। ये ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया। अब इन दोनों लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी? दैट मींस OA लाइन और OB लाइन की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी? आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली इक्वेशन इसमें उठा के पुट करेंगे, A और B पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर A और O से हम ये वाली लाइन निकालेंगे, O और B से ये वाली लाइन निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप ध्यान दें तो ये तकरीबन आपके पास 2 पेज का क्वेश्चन हो गया। अब जो वर्ड है क्या है? होमोजेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि इसको होमोजीनियस इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी, क्योंकि वो ओरिजिन से पास करी। उसमें सिर्फ 3 ही टर्म होंगी। कौन कौन सी? एक्स स्क्वायर की, एक्स वाई की और वाई स्क्वायर की। और ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करें। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा वो बोलता है कि आप ऐसे लिख लो, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, ये 3 टर्म तो एज इट इज रहेगी। और यहाँ से आपको क्या करना है? इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस m। फिर मैं इसको लिख देता हूँ lx प्लस my lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n इज इक्वल टू 1। अब देखो इसकी पावर 2, इसकी 1 प्लस 1 2, इसकी 2, इसको भी होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? lx प्लस my अपॉन माइनस n। अब यहाँ जो दो टर्म आएंगी, एक एक्स स्क्वायर की आएगी, एक एक्स वाई की आएगी। तो एक्स स्क्वायर वाली इससे ऐड हो जाएगी, एक्स वाई वाली इससे ऐड हो जाएगी। 2fy, इस ये भी होमोजीनियस बनाना है, तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो lx प्लस my माइनस n से यहाँ पे भी 2 टर्म आएगी, एक एक्स वाई की और एक वाई स्क्वायर की, जो इन दोनों के साथ ऐड हो जाएंगी। और फिर आपके पास बचेगा जो कांस्टेंट टर्म है वो c, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस n का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी 3 टर्म आएंगी और तीनों यही आएंगी, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा और ये इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा। तो आप इतनी सारी मेहनत से बच गए और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो थ्योरेटिकल जितना पार्ट है वो तो हो गया। मैं इस वाले का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर मैं एक क्वेश्चन इस पे करा देता हूँ आपको। फाइंड द एंगल बिटवीन the lines joining the origin to the point of intersection of
point of intersection of the line two x minus y is equal to 3 and the curve x square minus y square minus xy plus 3x minus 6y plus 18 that is equal to 0. तो इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है? मैं फिगर बनाता हूँ और फिर हम सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन है क्या. उसने बोला एक कर्व है, उसने बोल दिया कर्व, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमने मान लिया कि ऐसा कोई कर्व है और ये लाइन है जो इसको कट कर रही है, तो एक लाइन हमने बना ली. ये लाइन जो है हमारी, ये इसको ऐसे कट कर रही है. इस लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 3. उसने बोला कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने ज्वाइन किया किससे? हमने ज्वाइन कर लिया इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से. ये ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा हमें ये निकालना है. अब ये पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा. तो होमोजेनाइजेशन से अभी हमने सीखा है कि भाई इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकलेगी. देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसको आप क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे, दैट इज 2x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 3x इंटू 2x माइनस वाई अपॉन 3 minus 6y 2x minus y upon 3 and plus 18 2x minus y upon 3 का होल स्क्वायर. तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन निकल जाएगी. लिख लेते हैं थोड़ा और. ये क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई. यहाँ देखिए ये 3 और 3 कैंसिल, तो पहली टर्म आ जाएगी प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स वाई. यहाँ 3 से ये 6 कट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 आई गया तो माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर. यहाँ देखिए ये 9 से ये कट हुआ तो ये 2 आ गया और यहाँ पे प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन देखिए, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर यहाँ से तो 11x स्क्वायर. एक्स वाई की टर्म माइनस एक्स वाई माइनस 2xy माइनस 4xy माइनस 6xy हो गया, माइनस 6xy और माइनस 8 तो माइनस 14xy. वाई स्क्वायर की टर्म वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2y स्क्वायर तो दैट मीन्स प्लस 3y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. तो a क्या है यहाँ 11, h क्या है माइनस 7, b क्या है 3. उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो अभी भी सीखा हमने tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. अब यहाँ उठा के हमें क्या करना है, पुट कर देना है. ये पुट किया हमने तो ये क्या आया, ये पुट करने पे हमारे पास क्या आ गया, तो ये आ गया 49 माइनस 33 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी दैट मीन्स 14. जो भी आया एंगल हम निकाल लेंगे. यहाँ से 2 ये आ गया 6 1 तो 4 डिवाइडेड बाई 14 7 tan थीटा 4/7 तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7. तो भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए गए.
क्वेश्चन करने हैं, कल क्लास रखेंगे 9 o'clock और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी असाइनमेंट कीजिए और प्रॉब्लम पूछिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो सारे हो गए आपके स्ट्रेट लाइन और फैमिली ऑफ लाइंस की, लेकिन काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी होगी, मजबूरी है। तो जो अगला टेस्ट रिपीट होगा उसमें हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, इसमें आप जितनी कर सकते हो वो कर लो, 2 दिन का टाइम है। और कल सुबह 9 बजे मिलो मुझसे, ठीक है बच्चों, चलो ओके।